8365 में 3 का स्थानीय मान है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्लेस वैल्यू क्या होता है, स्थानीय मान। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे गिनते हैं हम लोग। इधर से इकाई, इकाई हो जाएगा, इधर दहाई हो जाएगा, ये सैकड़ा हो जाएगा, ये हजार हो जाएगा। ठीक, ठीक है ना, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। आगे देखिए तो स्थानीय मान, नाम से ही पता चल रहा है स्थानीय मान, यानी कि जो भी अंक होगा जिस स्थान पे होगा वही उसका क्या होगा, मान होगा। मान लीजिए जैसे 2 ही ले लीजिए, अगर 2 इकाई पे है, इकाई मीन्स 1 होता है, इकाई मीन्स क्या होता है, 1, यानी कि 1 से गुणा करेंगे। अगर इकाई के स्थान पे कोई भी अंक होगा उसमें 1 से गुणा करेंगे। अगर कोई भी अंक दहाई पे होगा, दहाई मीन्स 10, उसमें 10 से गुणा करेंगे। अगर कोई अंक सैकड़े के स्थान पे होगा उसमें 100 से गुणा करेंगे। अगर कोई अंक हजार के स्थान पे होगा तो उसमें 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए इकाई मीन्स 1 होता है, यानी कि इकाई मीन्स 1, दहाई मीन्स 10, सैकड़ा मीन्स 100, हजार मीन्स 1000। ठीक, देखिए तो मान लीजिए 3 इकाई के स्थान पे रख रहे हैं, तो 1 से गुणा करेंगे अगर 3 में, तो इसका मान 3 आएगा। अगर वही 3 सैकड़े के स्थान पे रखते हैं तो सैकड़े के स्थान पे स्थान परिवर्तन हो गया, देख रहे हैं ना, सैकड़े के स्थान पे आ गया, तो इसमें 100 से गुणा करेंगे, तो इसी 3 का मान देख रहे हैं यहाँ पे आ जाएगा कितना, 300। इकाई के स्थान पे था तो 3 था इसका मान, और यही 3 जब सैकड़े के स्थान पे आ गया है तो 300 हो गया है। देख रहे हैं, बस स्थान परिवर्तन हुआ कि मान चेंज हो गया। तो यहाँ पे स्थानीय मान का मतलब जो अंक जिस स्थान पे रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। तो देखिए अपने क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो कह रहा है इसमें 3 का स्थानीय मान बताइए। तो 3 किस स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़े, यानी कि सैकड़े के स्थान पे है, तो यहाँ क्या होगा, इसका मान हो जाएगा 300, यानी कि 3 गुणे 100 बराबर इसका मान हो जाएगा 300। ऐसे ही जिसका पूछता, मान लीजिए 8 का पूछता, 8 किस पे है, 8 हजार के स्थान पे है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1000 से गुणा होगा, यानी कि 8000 हो जाएगा। ऐसे ही 6 का पूछता, दहाई के स्थान पे 10 से गुणा होगा, 60 हो जाएगा। 5 का पूछता तो 1 से गुणा होता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखिए, आगे दिया है कौन सा जोड़ा एक दूसरे के व्युत्क्रम है। क्वेश्चन तो अधूरा ही है लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोग को। इधर देखिए कह रहा है कौन सा जोड़ा एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मैं नोट नहीं किया हूँ, कोई भी संख्या लेकर मैं बता सकता हूँ। देखिए तो मान लीजिए कोई भी संख्या है, अगर 2/3 है, ठीक, कह रहा है अगर व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो सीधे इसको उल्टा, अब इसका उल्टा हम रखेंगे, वही उसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। इसका व्युत्क्रम जो होगा 3/2। तो कह रहा है इसमें कौन सा जोड़ा एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो किसी भी संख्या का अगर व्युत्क्रम ज्ञात करना होता है तो सीधे उसका उल्टा कर देंगे। मान लीजिए 2 का व्युत्क्रम बताना है हमें, 1/2 हो जाएगा। ठीक, कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर 1/3 का बताना है तो 3 हो जाएगा, सीधे उल्टा करेंगे। ठीक, मान लीजिए 7/5 का 5/7, देख रहे हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2.4 गुणे 0.5 का मान है, यानी कि गुणा करना है। तो सिंपल आप गुणा कर लीजिए, पॉइंट देख रहे हैं 2 स्थान पे है, गुणा करके 2 स्थान पे दशमलव लगा लीजिए। देखिए तो इसको 2.4 दिया है और गुणे 0.5 दिया है। ठीक, तो गुणा कर लीजिए सिंपल वे में। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 24/10 लिख सकते हैं, क्योंकि एक स्थान पे दशमलव है, इतना लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं गुणे में 5/10। अब देखिए दशमलव खत्म, 24 का अंश में हर कार में गुणा करते हैं, तो 5 चौक के 20 और 5 दूना के 10 और 2 यानी कि 120 हो जाएगा। 5 चौक के 20, 0 हासिल 2, 5 दूना के 10 दोबारा, 10 दाम में 100। ठीक, अब देखिए तो फिर यहाँ अगर 100 से भाग करेंगे जब, तो दशमलव क्या होगा, 2 स्थान पे लगेगा। यहाँ पे देखिए, आगे देखिए तो कह रहा है 5x प्लस पोस्ट में 7x-3 का मान है, तो हल कर लीजिए 5x प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हटा लीजिए 7x-3, अब हल करेंगे तो 7x और 5x और 7x कितना होगा, 12x-3। ठीक, यही हमारा मान हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में बृहद कोण है, ये भी मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए 0 डिग्री कोण को 0 डिग्री, 0 कोण कहेंगे। ठीक, 0 कोण। अब देखिए 0 से बड़ा हो और 90 से क्या हो, 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा। ठीक है ना, देखिए जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा हो न्यून कोण होगा। 90 डिग्री कोण को समकोण कहते हैं, और 90 से बड़ा 180 से छोटा अधिक कोण होगा, और 180 अंश के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं, और 180 अंश से बड़ा और 360 से छोटे कोण को क्या बोलेंगे, बृहद कोण बोलेंगे। यानी कि 180 से बड़ा होना चाहिए, कोई भी हो 180 से जितना बड़ा, मान लीजिए 270 अंश, क्या है, बृहद कोण है, क्योंकि 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है। कोई भी कोण ले लीजिए, 205, ठीक, चाहे 208 ले लीजिए, 208 कौन सा कोण है, बृहद कोण है, 180 से बड़ा 360 से छोटा। अगर 360 डिग्री का कोण होगा समकोण कोण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए।
तो अभाज्य गुणनखंड देखिए तुम ऐसे खंड कर लीजिए आप, पहले 3 से काटिए, 3 5 15, 5 1 5, यानी कि इसके दो अभाज्य गुणनखंड है। 15 के दो अभाज्य गुणनखंड है, 3 और 5 है, ठीक है ना, यही इसका आंसर होगा।